बर्फ में कैंपिंग। वी वर स्टैंडिंग एट, ये 18 जनवरी 1984 की बात है। वी वर स्टैंडिंग एट हाइट ऑफ 2134 मीटर्स। वी वर टू स्पेंड द नाइट देयर, बहुत ऊंचाई पे थे हम लोग और हमें रात वहीं गुजारनी थी। एवरीवन वाज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट्स, सभी बिजी थे टेंट बनाने में। वी यूज डबल लेयर प्लास्टिक शीट फॉर द टेंट, हमने डबल लेयर की प्लास्टिक शीट यूज की टेंट के लिए। एंड फॉर द ग्राउंड, और ग्राउंड पर बिछाने के लिए। द एयर बिटवीन द लेयर्स वुड हेल्प अस टू कीप वार्म, दो लेयर की जब आप कोई चीज लगाते हैं उनके बीच में जो हवा होती है वो वार्म रखने में हेल्प करती है आपको। वी पुट इन द पेग्स, हमने पेग्स गाड़े, पेग्स जो आपको दिखाए थे वहां पर। एंड बिगेन टू, जिनको पिट ऑन भी बोलते हैं, जिसमें नीचे गाड़ने के लिए होता है, ऊपर एक सर्कल होता है जिससे कि आप रस्सी निकाल सकते हैं। एंड बिगेन टू पुट अप द टेंट, और टेंट लगाना शुरू किया। एज वी टाइड इट फ्रॉम वन साइड, जब हमने एक तरफ से उसको बांधा, द विंड ब्लू द टेंट फ्रॉम द अदर साइड, हवा ने दूसरी तरफ से टेंट को उखाड़ दिया। आफ्टर क्वाइट अ लॉट ऑफ पुलिंग एंड टगिंग, बहुत देर तक पुल करना, उसको खींचना, टग करना, गाड़ने के बाद फाइनली हमारा टेंट लग गया। देन वी डग अ ड्रेन अराउंड द टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। टेंट के बाद उसके चारों तरफ एक ड्रेन उन्होंने खोद दिया, जैसे नाली होती है ना आपके, थोड़े से ऐसा खोद देते हैं। क्यों, इसका रीजन अभी आपको बताएंगे। वी वर फीलिंग वेरी हंग्री, हमें बहुत भूख लगी थी। वी कलेक्टेड सम फायरवुड, हमने कुछ फायरवुड लकड़ियां इकट्ठी की, कुछ स्टोन्स, कुछ पत्थर जिससे कि चूल्हा बनाया, कुछ सम फूड, कुछ खाना बनाया। खाने के बाद हमने सारा वेस्ट जो है कलेक्ट किया और उसको एक बैग में रखा और कैंप साइड को साफ किया। ये बहुत जरूरी है, कई बार लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं और सारा कूड़ा कचरा जो है माउंटेन के ऊपर ही छोड़ाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। सून वी गॉट इनटू आवर स्लीपिंग बैग्स, फिर हम अपने स्लीपिंग बैग में गए। स्लीपिंग बैग आपको ले जाने होते हैं अगर आप माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हो और वहां पे आपको रात को रुकना है। आई वॉज नॉट श्योर इफ आई वुड बी एबल टू स्लीप इन इट, मुझे नहीं लगता था कि मैं स्लीपिंग बैग में सो पाऊंगी। वुड इट बी कंफर्टेबल, क्या वो कंफर्टेबल रहेगा। स्लीपिंग बैग होता है, पहन लेते हैं उसको ऊपर से नीचे तक पूरा, सिर्फ आपका फेस बाहर होता है, जिप बंद कर लेते हैं और आराम से आप सो सकते हैं, उसमें वार्मथ होती है। वुड आई नॉट फील कोल्ड, क्या मुझे ठंड तो नहीं लगेगी। बट द बैग वर फिल्ड विद सॉफ्ट फेदर्स, लेकिन वो जो आपका बैग था स्लीपिंग बैग, वो बहुत सॉफ्ट, उसमें फेदर्स थे, पंख भरे हुए थे, जिससे कि वो हमें हेल्प करता था गर्म रखने में, क्योंकि हम बहुत थके हुए थे। तो बहुत जल्दी वी फॉल अस्लीप, हम सभी सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, वी वोक अप, हम उठते हैं। फाउंड दैट इट वाज स्नोइंग, हमने देखा कि बर्फ गिर रही है। विच वाइट सॉफ्ट फ्लफी स्नोफ्लेक्स वर जेंटली फॉलिंग, व्हाइट कलर की बहुत फ्लफी हल्की सी जो स्नोफ्लेक्स थी वो जेंटली बहुत आराम से गिर रही थी। वाओ, इट वाज सो ब्यूटीफुल, और वो इतना सुंदर लग रहा था। प्लांट्स, ट्रीज, ग्रास एंड द माउंटेन, एवरीथिंग लुक व्हाइट, सब चीजें सफेद लग रही थी, सबके ऊपर बर्फ ढकी हुई थी। टुडे वी वर टू क्लाइंब हायर, आज हम लोग और ऊपर क्लाइंब करने वाले थे 2700 मीटर तक। बी वॉक केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स, स्टिक जो है वो बर्फ में गड़ जाती है, जिससे कि आप देख सके कि कहीं आगे बहुत गहरा कुछ खाई तो नहीं है, और आपको चलने में भी हेल्प करती है। तो हमने स्टिक की हेल्प से बहुत केयरफुली स्नो पर चलना शुरू किया, क्योंकि स्नो बहुत स्लिपरी होती है, या फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं गोइंग टू स्कूल में। इट वॉज डिफिकल्ट बिकॉज वी कीप स्लिपिंग, यस, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था क्योंकि हम स्लिप हो रहे, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, हम स्नो